दोस्तों नमस्कार। आज पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम UGC नेट हिंदी उपन्यास जो छठा यूनिट है उसमें पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास से संबंधित प्रमुख तथ्यों का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। तो आइए देखते हैं। पंडित गौरी दत्त जीवन वृत्त एवं रचनाएं। पंडित गौरी दत्त का जन्म पंजाब के लुधियाना शहर के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पौष शुद्ध 2 संवत 1893 विक्रम तदनुसार 1836 ईस्वी को हुआ। गौरी दत्त के दादा पंडित नाथू मिश्र एक तांत्रिक पंडित थे। गौरी दत्त के पिता सतलुज पुल के पास अंग्रेजों के द्वारा दरोगा नियुक्त किए गए थे। गौरी दत्त की पढ़ाई संस्कृत से शुरू हुई और आजीविका के लिए फारसी की भी शिक्षा प्राप्त की। पंडित गौरी दत्त 2 भाई थे। जब इनकी उम्र मात्र 5 वर्ष की थी तभी इनके पिता एक वेदांत सन्यासी के ज्ञान दर्शन द्वारा संन्यास धारण कर गृहत्याग कर दिए। पंडित गौरी दत्त की माता लुधियाना से मेरठ चली आई। गौरी दत्त की प्रारंभिक शिक्षा यहीं संपन्न हुई। गौरी दत्त रुड़की के इंजीनियरिंग कॉलेज के बीज गणित, रेखा गणित और ड्राइंग शिल्प आदि की शिक्षा के साथ अंग्रेजी और फारसी की भी शिक्षा प्राप्त की। आयुर्वेद और हकीम की शिक्षा हासिल कर गौरी दत्त इस पेशे से भी अच्छी ख्याति पाई। पंडित जी देवनागरी के प्रथम प्रचारक और अनन्य भक्त थे। देवनागरी के प्रति सेवा और समर्पण का भाव इनके हृदय में स्वामी दयानंद सरस्वती के सुने देवनागरी विषय व्याख्यान से हुआ। पंडित गौरी दत्त देवनागरी के प्रचार प्रसार के लिए मिशन स्कूल के त्यागपत्र दे वैदवाड़ा नामक मोहल्ले के लिए एक चबूतरा पर देवनागरी पाठशाला की स्थापना किए थे। देवनागरी पाठशाला ही आगे चलकर देवनागरी कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुआ। पंडित गौरी दत्त ने मेरठ में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। सन 1894 में पंडित जी ने सरकार को अदालतों के नागरी लिपि को चलाने हेतु एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें नागरी लिपि की विशेषता बताते हुए कहा था कि देवनागरी इतनी सरल एवं वैज्ञानिक लिपि है कि उसके 36 अक्षर 12 मात्राएं केवल 3 दिन में आसानी से सीखे जा सकते हैं तथा 6 महीने में इसका पूरा अभ्यास किया जा सकता है। पंडित जी ने उपरोक्त ज्ञापन में यह भी लिखा था कि उर्दू और फारसी के शब्दों को यदि नागरी लिपि में लिखना शुरू कर दिया जाए तो वे बहुत सरल हो जाएंगे। पंडित गौरी दत्त ने 16 जुलाई सन 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। 1892 ईस्वी में देवनागरी प्रचारक का संपादन किया। गौरी दत्त के ही अथक प्रयास से 18 अप्रैल सन 1900 ईस्वी को सर एंटोनी मैकडॉनल्ड ने एक अध्यादेश जारी कर उत्तर प्रदेश की स्कूलों और पाठशालाओं में हिंदी के पठन पाठन को स्वीकृति प्रदान की। पंडित जी की देवनागरी के प्रति दीवानेपन की एक झलक इससे भी मिलती है कि उसने अपने अंगरखे पर जय नागरी शब्द लिखवाया था और अभिवादन के समय जय नागरी ही कहा करते थे। पंडित जी ने जून 1993 ईस्वी को लिखे अपने वसीयतनामा में अपनी सारी संपत्ति, मकान और सामान तक नागरी के प्रचार प्रसार हेतु समर्पित कर दिए। आप देवनागरी देवलोक गमन 8 फरवरी सन 1906 ईस्वी को हुआ। देवनागरी लिपि परिषद ने उनके सम्मान में गौरी दत्त नागरी सेवा सम्मान आरंभ किया। देवनागरी के प्रति समर्पण सेवा भाव के कारण ही लोग उन्हें देवनागरी प्रचारानंद और हिंदी का सुखसत कहा करते थे। देवनागरी के प्रचारार्थ पंडित जी ने एक गीत की रचना की थी, जिसकी कुछ पंक्ति ये है: भुज गोविंद हरे हरे, भज गोविंद हरे हरे, भज गोविंद हरे हरे। देवनागरी हित कुछ धन दो, दूध न देगा धरे धरे। देवनागरी हित कुछ धन दो, दूध न देगा धरे धरे। पंडित गौरी दत्त की रचनाएं: अक्षर दीपिका,
सच्चे मोतियों की माला, असरफियों की थैली, नागरी के दफ्तर, देवनागरी की कहानी, बाल रक्षा, नागरी 100 अक्षर, सर्राफी नाटक, गौरी जीवन और गौरी नागरी कोश। अनुदित गिरजा उपन्यास 1906 में। संपादन देवनागरी गजट और नागरी पत्रिका। नेक्स्ट है देवनागरी कहानी नेक्स्ट है देवरानी जेठानी की कहानी का सारांश। पंडित गौरी दत्त रचित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी सन 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर गोपाल राय, डॉक्टर पुष्पपाल सिंह और हिंदी उपन्यास कोश के कोशकारों संतोष गोयल, उषा कस्तूरिया और उमेश माथुर ने पंडित गौरीदत्त के उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को ही हिंदी का पहला उपन्यास माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर निर्मला जैन ने श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। देवरानी जेठानी की कहानी के मुख्य पात्र सर्वसुख मेरठ का अग्रवाल बनिया, पार्वती सर्वसुख की बड़ी बेटी, सुखदेई छोटी बेटी, दौलत राम सर्वसुख का बड़ा बेटा, छोटा बेटा मुंशी टिकत, दौलत राम सरसुख का बड़ा बेटा, छोटा बेटा मुंशी टिकत नारायण और हर सहाय काबली, शहर के अमीर लोग, जेठानी, ज्ञानो तथा देवरानी। इस उपन्यास के बारे में इसकी भूमिका में स्वयं पंडित गौरीदत्त कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई सब अपने अपने ढंग और रीत से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा। मुझको निश्चय कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1870 ईस्वी में मेरठ के जीआई छापेखाने में लिथो पद्धति से हुआ था। इसकी प्रति आज भी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित है। इस उपन्यास का पुनः प्रकाशन पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर गोयल राय के द्वारा कराया गया। इस उपन्यास के लिए पंडित गौरीदत्त को सरकार की तरफ से 100 रुपये का इनाम भी मिला था। इस उपन्यास में बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों की आभूषण प्रियता, बंटवारा, वृद्धों बहुओं की समस्या, शिक्षा, स्त्री शिक्षा आदि का बड़ा ही तर्कपूर्ण चित्रण किया गया है। इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्रदान करना है। उपन्यास की भूमिका में पंडित गौरीदत्त का कहना है कि पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या अंतर है, बालकों का पालन पोषण किस प्रकार होता है और किस प्रकार होना चाहिए, बेपढ़ी स्त्री तब तक काम को करती है उसमें क्या क्या हानि, बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है तो उसमें क्या क्या हानि होती है, पढ़ी हुई जब उसी काम को करती है तो उसमें क्या क्या लाभ होता है। स्त्रियों की वह सब बातें जो आज तक नहीं लिखी गई मैंने खोज कर सब लिख दी है। इस उपन्यास में उपन्यासकार ने मध्यम वर्गीय हिंदू मुस्लिम स्त्रियों को शिक्षित करके उन्हें उच्च शिक्षा की स्त्रियों के समान आदर्श रूप में भी प्रस्तुत किया। उपन्यासकार इस पुस्तक की रचना में स्त्रियों के अलावे उसके अभिभावकों पर ज़्यादा दृष्टि रखी। अभिभावक उपदेश के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। उपन्यास में एक ही घर की 2 स्त्रियां देवरानी जेठानी की कथा है। कर्म की उपासिका, नैतिक मूल्यों की संवाहिका देवनागरी को लेखक ने अपना आदर्श बनाकर प्रस्तुत किया है। देवनागरी के माध्यम से समाज में प्रचलित अशिक्षा, अंधविश्वास और रूढ़ियों को दिखाने का भरसक प्रयास किया है। उपन्यास में सरसुख के माँ बाप हैजे की चपेट में आने से मर गए थे। सरसुख ने अपनी बड़ी लड़की पार्वती की शादी दिल्ली में तथा छोटी की मंगनी वंशीधर कवाड़ी के यहाँ हापुड़ में तय करते हैं। सुखदेई गांव की मिश्रानी से नागरी पढ़ती
है और सिलाई कटाई का भी काम सिखाती है। दौलत राम अपने पिता के साथ दुकान पर बैठता है और छोटे लाल मदरसे में पढ़ता है। दौलत राम की पत्नी ज्ञानो स्वभाव से ईर्ष्यालु थी। वह सास ससुर की बात भी नहीं मानती थी। भोजन बनाने में भी दाल पनियाली तो रोटी कच्ची बना देती थी। छोटे लाल की पत्नी आनंदी स्वभाव से अच्छी और मिलनसार थी। किसी भी कार्य को सलीके से करना जानती थी। इस कारण ससुराल वाले की कृपा पात्र बनी थी। दौलत राम की पत्नी ज्ञानो ने एक पुत्र एक पुत्री कन्हैया मुलिया को जन्म दिया और छोटे लाल की पत्नी दो पुत्र मोहन और नन्हे को जन्म दिया। दौलत राम अपनी पत्नी के बहकावे में परिवार से अलग हो जाता है। उपन्यास में होने वाले पत्र व्यवहार में मांगलिक शब्दों के रूप में स्वाति श्री सर्वोपिमायोग्य शब्द का प्रयोग किया है। इस उपन्यास के बारे में कहा जाता है कि यदि 150 साल पहले की संस्कृति को जानना हो तो इस उपन्यास से बेहतर कोई साधन नहीं है। गौरी दत्त जी का यह उपन्यास लघुकाव्य है। इस उपन्यास के मात्र 35 पृष्ठ हैं। इस उपन्यास में यह बताया गया है कि एक पढ़ी लिखी स्त्री नारी शिक्षा समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन लाती है। बाल विवाह के दंश को भी बखूबी चित्रित किया गया है। छोटे लाल की बहू के मामा की बेटी का पति पतंग उड़ाने के क्रम में छत पर से गिरकर मर जाता है और उसकी पत्नी मात्र 10 साल में वैधव्य को ढोने के लिए मजबूर हो जाती है। देवरानी को जब दूसरा लड़का होता है तो दूध नहीं उतरने के कारण बच्चे को 5 वर्ष के लिए जाट जाटनी के गोद में दिया जाता है। मोहन के पहने हुए गहने के लालच में दिवाली के लिए एक जुआरी ने उसे तमाशा दिखाने के बहाने चिम्मन तिवारी के बगीचे ले जाकर सारा गहना छीन उसे कांटों भरा गड्ढे में ढकेल दिया। उपन्यास में सर्वसुख के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी घटित हुई है। सर्वसुख के मरने के 6 महीने बाद उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। देवरानी जेठानी के महत्वपूर्ण कथन। तुम्हारा पढ़ना लिखना उसी दिन काम आवेगा जब अपने सास की आज्ञा में रहोगी। सास को माता के समतुल्य जानना और ननंद और जेठानी को अपनी बहनों से भी अधिक मानना, यह अच्छे कुल की बेटियों का धर्म है। तहसीलदार साहब। माँ बाप का घर तो थोड़े ही दिन के लिए है, सारी अवस्था ससुराल में ही काटनी है। तहसीलदार साहब। जब अपना ही पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। जग आरसी है, जैसा देखेंगे वैसा कहेंगे। सर्वसुख की पत्नी। जिसके नसीब खोटे हैं उसके बेटी हो और जिसके नसीब अच्छे हैं उसके बेटे हैं। जेठानी ज्ञानो।